हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर फ्री में पढ़ाने वाली हूँ। तो जो आज का जो टॉपिक है वह है वर्ब। वर्ब मतलब वर्ब होता है क्रिया, ये आप जानते होंगे। क्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में। क्रिया क्या होता है? जो भी काम हमारे द्वारा किया जाता है उसे बोलते हैं हम क्रिया। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, तो ये सब क्रिया में आते हैं। और जो ज़्यादातर वर्ड जो यूज होते हैं ना क्रिया, जहाँ पर जैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं पेपरों में, तो ये जो कुछ मोस्टली वर्ड दिए गए हैं इन वर्डों का प्रयोग होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है वहाँ पर क्रिया का अधिकतर मतलब प्रयोग तो होता है, लेकिन ये वर्ड मोस्टली वहाँ पर आ जाते हैं और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाते हैं। जैसे पूछ लेते हैं। और जो सेकंड जो होता है ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्रयोग होता है तो वह हो जाता है नियमित आदत के लिए। नियमित जैसे आई ही गोज टू स्कूल, तो ई एस तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लग जाता है, एक वचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग लग जाता है। तो इस तरह से ही जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाते हैं। और यहाँ पर हो गया द सन राइज इन द ईस्ट, तो मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वहाँ पर। और मोडाल्स के साथ भी क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे कि आई कैन ड्राइव ए कार। मतलब बताने की बात ये है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सेकंड में तो आपको पता है वे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। जो वर्ब होती है खाना पीना सोना आदि, तो ये सब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव कहाँ पर हो जाता है? आज्ञावाचक। इम्पेरेटिव होता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक क्या होता है? मतलब जो आपको काम करना ही करना होता है, कोई आपको आज्ञा देते हैं, जैसे ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान करो। इसके बाद ये आपको जो बताया है ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मैंने बताया है। और जो सेकंड फॉर्म होती है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो कहाँ पर प्रयोग करते हैं तो ये बताया है। ये होता है भूतकाल में। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में प्रयोग होता है सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म जहाँ पर आती है वहाँ पर आएगा यस्टरडे, लास्ट। अब वो ज़्यादातर ये वर्ड मतलब वहाँ पर आते हैं, और जहाँ पर ये वर्ड आएंगे तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। दैन इसके बाद ये देखो अब वेंट आ गया, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो यस्टरडे भी आ गया और वेंट सेकंड फॉर्म भी आ गए। इसके बाद वाज और वर आएगा। जो मतलब दो सेंटेंस होते हैं ना, दो सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है तो उसमें वाज और वर, और तब जो सेकंड सेंटेंस उससे कनेक्टेड होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है कोई ऐतिहासिक